पिछले 5 सालों में मैंने ऑलमोस्ट सारे ही ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन मनी मेकिंग के तरीके मैंने ट्राई करके देखे एंड फ्यू ऑफ देम आई हैव कन्वर्टेड इनटू नाउ अ रेगुलर सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके जो आप 2025 में सीरियसली कर सकते हो। मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी कोर्स नहीं सेल करने वाला हूं या फिर कोई भी आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाले, ज्यादा स्किल वाली चीजें नहीं बताऊंगा। हालांकि मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि आप इससे करोड़पति बन जाओगे रातों रात, ये भी झूठी बातें मैं आपसे नहीं शेयर करूंगा। अब इससे पहले हमने काफी सारे ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर वीडियोस बनाए, लेकिन आज अभी साल बदल चुका है तो 2025 में आप क्या कर सकते हो, कौन सी अपॉर्चुनिटीज है बाहर एंड कौन से बिजनेसेस आप अपने घर से, अपने कंप्यूटर से बिल्ड कर सकते हो, देखेंगे इस वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल जो आप कर सकते हो वही चीजों के बारे में हम लोग बिजनेसेस के ऊपर वीडियोस बनाते, कोई हवाबाजी या फिर कोई भी हवा में बातें नहीं करते। सो अगर आप सच में बिजनेस सीखना चाहते हो, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो या फिर स्टार्टअप बनाना चाहते हो तो फिर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड आई एम श्योर आई एम नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू। So hey guys, my name is Dant and welcome back to a new video. 5 online businesses that can actually make money, that can actually work for you in 2025. अब आपने इन 5 businesses में से कुछ businesses का नाम सुनोगे, लेकिन सिर्फ करना जरूरी नहीं है। सही तरीके से करना और सही समय पे करना और सही लोगों के लिए करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप एक ही चीज कर सकते हो गलत तरीके से, कोई पैसे नहीं बनेंगे, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, पैसा वेस्ट। लेकिन आप अगर उसी चीज को सही तरीके से समझ के करोगे, so the results can be drastically different. So let's start with the first point and that is social media management. अब social media management सुनने में काफी जेनेरिक लगता है, लेकिन let's see how this can work for you in 2025. अब 2025 में we all have the power of using social media, लेकिन social media manage करना ये सबके बस की बात नहीं है। तो स्पेशली अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक्टिव रहते हो एंड अगर आपने कुछ महीने, कुछ साल अगर इसके अंदर बिताया है, सो यू अंडरस्टैंड कि कंटेंट कैसे होना चाहिए, हुक क्या होता है, ट्रेंड कैसे ढूंढते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, एआई टूल्स को कैसे यूज करते हैं कंटेंट बनाने के लिए। काफी सारे लोगों को इसका इंपॉर्टेंस भी नहीं पता और ये काम कैसे करता है वो भी नहीं पता। सो यू कैन स्टार्ट प्रोवाइडिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज टू द प्रोफेशनल्स आउट देयर, जैसे कि डेंटिस्ट्स, फिजियोथेरेपिस्ट्स, न्यूट्रिशनिस्ट्स, एक्सपीरियंस्ड कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स जो कि काफी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं, सोशल मीडिया को मैनेज कैसे करते हैं। तो यहां पे बेसिकली क्या करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दोज प्रोफेशनल्स हु आर स्ट्रगलिंग टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। अब डेंटिस्ट्स हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट्स हो गए, कुछ डॉक्टर्स हो गए, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट्स हो गए, दे माइट हैव अ क्लिनिक, राइट, लेकिन वहां पे कस्टमर्स आ नहीं रहे। सो यू कैन फाइंड आउट दोज पीपल इन योर एरिया और ऑनलाइन एंड यू कैन reach out to them and you can say that you have a clinic here and we can help you increase the footfall of the customers or the clients or the patients. या फिर आप किसी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल को रीच आउट कर सकते हो एंड आप उसे कह सकते हो कि सर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, you can with our help you can build a personal brand online and you can start your own consulting. So you can sell them your services, that is you can sell them the packages of content bundles, यानी कि मंथली बेसिस के ऊपर हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर हो सकता है कि हम लोग आपके लिए 1 मंथ में 30 पीसेस ऑफ कंटेंट डालेंगे। नाउ डिपेंडिंग अपॉन आपको कहां पे बिल्ड करना है, अगर आपको फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर करना है सो दैट कैन बी वीडियो कंटेंट, दैट कैन बी पोस्ट्स, एंड अगर आपको लिंक्डइन के ऊपर करना है सो दैट कैन बी रिटन कंटेंट, राइट। सो सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें एक डेंटिस्ट को अप्रोच करना है उनके डेंटल क्लिनिक में कस्टमर्स का फुटफॉल इंक्रीज करने के लिए और उनका खुद का पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। सो हम उनको कहेंगे कि वी विल पोस्ट 30 पीसेस ऑफ कंटेंट फॉर यू ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट कैन बी मिक्स्ड ऑफ रील्स एज वेल एज पोस्ट्स। अब रील्स कौन से टॉपिक के ऊपर रील्स बनाने, उसकी क्या स्क्रिप्ट होगी वो हम लोग आपको देंगे। यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड इट एंड यू हैव टू सेंड अस द 30 सेकंड रॉ वीडियो एंड उसी को हम लोग एडिट करके अपलोड करेंगे आपके सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। एंड फॉर पोस्ट्स, अभी हमें डेंटिस्ट्री के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। द फर्स्ट कैन बी मिथ्स अबाउट डेंटिस्ट्री, द सेकंड कैन बी solutions to the most common problems that people face when it comes to their teeth. The third can be the trending or the new upcoming treatments that are coming in dentistry. तो आप ये 3-4 कंटेंट कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप एआई टूल्स के हेल्प से, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जेनस्पार्क हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, क्लॉड हो गया, उनके हेल्प से आप टॉपिक्स निकाल सकते हो रील्स के लिए। आप उनकी इन शॉर्ट स्क्रिप्ट लिख सकते हो एंड
यू नॉट बीइंग अ डॉक्टर, इफ यू वांट, आप उस डेंटिस्ट से एक बार वो टॉपिक्स वेरीफाई करवा सकते हो कि ये हमने आपके लिए टॉपिक्स निकाला है फॉर यू टू रिकॉर्ड द रील्स, एंड ये स्क्रिप्ट है, तो जब भी आपको टाइम मिलेगा यू कैन रिकॉर्ड इट एंड यू कैन सेंड इट टू अस, एंड ऑल्सो यू कैन क्रिएट पोस्ट अगेन यूजिंग एआई टूल्स। चैट जीपीटी को यूज करके आप इंस्टाग्राम पोस्ट्स डायरेक्टली बना सकते हो, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट टाइप करके। आपको कैनवा के ऊपर जाके भी कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं है, आज की तारीख में इतने पावरफुल हो चुके हैं एआई टूल्स। सो इस तरीके से आप कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट को, डेंटिस्ट को, फिजियोथेरेपिस्ट को, किसी भी डॉक्टर को आप उनका पर्सनल ब्रांड बनाने में हेल्प कर सकते हो। नाउ स्पीकिंग ऑफ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, उनके लिए मेन प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। अब लिंक्डइन के ऊपर रिटन कंटेंट काफी ज्यादा चलता है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर घोस्ट राइटर्स। सो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में यू कैन एक्ट एज देयर घोस्ट राइटर, यू कैन राइट डाउन द कंटेंट फॉर देम दैट बिलोंग्स टू देयर नीश ऑफ एक्सपर्टीज। सो गाइस, ये काफी बढ़िया बिजनेस है। अगर आप सोशल मीडिया को एंड कंटेंट को सही तरीके से समझते हो तो आप दूसरों को भी कंटेंट बनाने में, सोशल मीडिया के ऊपर ग्रो करने में मदद कर सकते हो। अब इसके लिए आप खुद की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो बेसिक सी कैनवा को यूज करके या फिर होस्टिंगर को यूज करके। एंड अगर आपको मिनिमल 3 या 4 क्लाइंट भी मिल जाते हैं मंथली बेसिस के ऊपर काम करने के लिए, एंड अगर आप उनसे 15 to 20,000 भी चार्ज करो, सो यू आर मेकिंग एनीवेयर बिटवीन 50 to 60,000 अ मंथ easily by doing actually what you want and what the market actually needs. The second way of making money online and that is affiliate marketing. अब affiliate के बारे में आपने शायद से काफी बार सुना होगा, काफी लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी इसको सही तरीके से नहीं करता। अब affiliate जिनको पता नहीं उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप किसी और का प्रोडक्ट लेके आप कहीं पे प्रमोट करके उसे बेचने की कोशिश करते हो, एंड जब भी उसके ऊपर कन्वर्जन आते हैं, सेल्स आते हैं, तब आपको हर सेल में से कमीशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर एफिलिएट कमीशन। अब सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के एफिलिएट प्रोग्राम्स है, मिंत्रा का है, फ्लिपकार्ट का है, अमेजॉन का है। मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट हैव नाउ पार्टनर्ड विद यूट्यूब कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो आप इसके अंदर डायरेक्टली प्रोडक्ट को टैग कर सकते हो मिंत्रा से एंड फ्लिपकार्ट से। अमेजॉन का खुद का एफिलिएट प्रोग्राम है। एफिलिएट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कॉन्टेंट, फिर से, क्योंकि कॉन्टेंट इज द वे यू आर गोइंग टू प्रोपोगेट, you are going to promote the product, and that has to be too good so that it converts into sales. अब यहां पे फिर से 2 तरीके का कंटेंट आ सकता है, वीडियो कंटेंट, रिटन कंटेंट। वीडियो कंटेंट मतलब आप इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कोई एक कंटेंट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस्ड, एंड रिटन मतलब आप कोरा के ऊपर, थ्रेड्स के ऊपर आप रिटन कंटेंट बना रहे हो उस प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर। आप दोनों जगह से सेल्स ला सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब भी आप एक प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए प्रोडक्ट फोकस्ड रील बना रहे हो, तब आप उसे इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करोगे, तब आप वहां पे उस प्रोडक्ट को टैग कर सकते हो मिंत्रा या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर ढूंढ के। एंड वहीं पे अगर कोई एक प्रोडक्ट है जो कि आप कोरा के ऊपर, थ्रेड्स के ऊपर प्रमोट करना चाहते हो, तो उसी प्रोडक्ट की आप अमेजॉन से एफिलिएट लिंक ले सकते हो एंड आप वहां पे उसे लिख सकते हो। अब कैसे जनरेट करना है थ्रेड्स के लिए कंटेंट, या थ्रेड्स के लिए, कोरा के लिए कैसे जनरेट करना है कंटेंट, फिर से आपको चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी आपको सारे मतलब कंटेंट पीसेस रेडीमेड लिख के देगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट, एंड वो इतना पर्सनलाइज्ड, इतना कस्टमाइज्ड लिखती है कि दैट रिप्लाई दैट यू गिवन कोरा और द कंटेंट और द थ्रेड दैट यू पोस्ट ऑन थ्रेड्स, दैट लुक्स वेरी रियल, वेरी ऑर्गेनिक। ऐसा लग रहा है कि एक आदमी सच में अपने एक्सपीरियंस से वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि वो एआई किसी टूल ने लिखा हुआ रहता है, राइट। अब काफी सारे लोग कंटेंट क्रिएशन को काफी ज्यादा फोकस करते हैं, कहते हैं एफिलिएट से ठीक है सेल आएगा तो आएगा, लेकिन मुझे गूगल एडसेंस से पैसे कमाने, एंड अर्निंग फ्रॉम एडसेंस इज नॉट दैट इजी, राइट। यूट्यूब के ऊपर अगर आपको 10,000 भी व्यूज आ गए सपोज, तो आपको उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। आपको मैक्स टू मैक्स, अगर आप एक अच्छे बिजनेस फाइनेंस कैटेगरी में हो, सो यू कैन मेक 700-800 रुपीज फॉर 10,000 व्यूज। नाउ गेटिंग 10,000 व्यूज इज ऑल्सो नॉट दैट इजी, एंड अगर आप 500, 200, 300 व्यूज ला रहे हो तो भाई पहली बात तो आपका चैनल ही मोनेटाइज नहीं होगा। चैनल मोनेटाइज होने के बाद में 200, 300, 500 व्यूज के ऊपर पैसे बनते नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे आप कोई एक एफिलिएट के लिए प्रोडक्ट के ऊपर आप उस प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए वीडियो बना रहे हो, उसके ऊपर सपोज 10,000 व्यूज आ गए, उसमें से अगर 2% भी यानी कि 200 लोग भी अगर सेल्स में कन्वर्ट हो गए, अगर आपको ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपए का कमीशन मिल रहा है, तो आप 20,000 रुपए कमा सकते हो सिर्फ उन 10,000 व्यूज से। एंड सेम गोज फॉर कोरा और थ्रेड्स। थ्रेड्स के ऊपर भी अभी काफी ब्लैंक स्पेस है, ज्यादा लोग उसे यूज नहीं कर रहे। कोरा हैज बीन अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहां पे लोग सीरियसली अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए आते हैं। मैं कितनी बार देखता हूं कि बेस्ट प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट के उसके बारे में लोग रिव्यूज देते हैं एंड उसकी एफिलिएट लिंक देते हैं, या फिर हेयर ग्रोथ के लिए लोग
उन ऑयल्स की लिंक देते, या फिर ग्रूमिंग के लिए, फैट लॉस के लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स की लिंक वहां पे लोग देते कोरा के ऊपर, एंड दैट कन्वर्ट्स रियली वेल, क्योंकि कोरा इज अ प्लेस वेयर पीपल आर coming to look for a solution. So I think affiliate marketing can get super big, and वो एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे काम करेगा. आपको सिर्फ एक बार उस प्रोडक्ट को शोकेस करके कंटेंट को बाहर डालना है, एंड यू हैव टू लिंक इट, एंड फिर उसके बाद में इफ इट कन्वर्ट्स वेल तो पैसा ही पैसा आएगा. नाउ द प्रोडक्ट कैटेगरीज जो कि एफिलिएट में काफी अच्छी काम करती है, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ. क्लोथिंग काफी ग्लैमरस लग सकता है, काफी अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन क्लोथिंग को मैं कहूंगा कि अवॉइड करिए, क्योंकि उसके अंदर रिटर्न्स के बहुत इश्यूज आते हैं. अगर कस्टमर ने खरीद के रिटर्न कर दिया तो भाई आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता. तो आई विल टेल यू सम ऑफ द प्रोडक्ट niches that are doing extraordinary well. The first is health supplements, gym supplements. ये कैटेगरी बहुत ज्यादा बूम कर रही है. तो अगर आप कोई वेरीफाइड, सर्टिफाइड, लाइसेंस्ड प्रोडक्ट सप्लीमेंट अगर आप प्रमोट करते हो, शोकेस करते हो, एंड अगर वहां से सेल्स आते हैं, सो गाइज दैट कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ एफिलिएट इनकम. द सेकंड इज होम डेकोर, होम एक्सेसरीज. अगेन अ ग्रेट कैटेगरी, क्योंकि होम डेकोर, होम एक्सेसरीज काफी सारे लोग खरीदना चाहते हैं, एंड स्पेशली अगर यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे एंड अगर वो प्रोडक्ट आप प्रमोट करोगे, सो वहां पे सेल्स और कन्वर्जन के चांसेस और भी ज्यादा हाई होते हैं. एंड द लास्ट आई वुड सजेस्ट इज द क्लोथिंग एक्सेसरीज, नॉट क्लोथिंग बट क्लोथिंग एक्सेसरीज. दिस कैन बी द थर्ड product niche that you can promote online. So guys, that's affiliate marketing, that's affiliate commission for you. Now the third online business that you can start is you can become a podcast show notes writer. अब ये podcast का show notes writer मतलब क्या? राज शमानी, रणवीर अलाहाबादिया, या फिर आप माई फर्स्ट मिलियन, एक यूएस का पॉडकास्ट शो है, आप इन पॉडकास्ट के चैनल्स को देखोगे, सो दे आर बूमिंग, राइट. राज शमानी आई थिंक अंटिल लास्ट ईयर, एक साल पहले तक 2-2.5 मिलियन पे थे. नाउ ही इज अबाउट टू रीच 10 मिलियन. रणवीर अलाहाबादिया हैज ऑलमोस्ट क्रॉस्ड 10 मिलियन ऑन बोथ ऑफ हिज चैनल्स. लेकिन इशू ये है कि पॉडकास्ट जो कंडक्ट करते हैं उन्हें उस पॉडकास्ट की एक जस्ट एक समरी लिखनी पड़ती है, राइट. तो आप देखोगे कि हर बार पॉडकास्ट के समय क्वेश्चंस पूछने के बाद में राज शमानी और रणवीर are writing something down, right? I have not seen रणवीर write down, लेकिन राज डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिखता है. एंड जो भी पॉडकास्ट बनाते हैं कोई एक वैल्यूएबल कंटेंट के ऊपर, दे नोट डाउन, राइट. एंड वो वही जस्ट लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करेंगे, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो समरी अपलोड करते हैं उनके पॉडकास्ट की. अब इस 2-2.5 घंटे के पॉडकास्ट को काफी सारे लोग देख नहीं सकते, तो अगर आप उस 2-2.5 घंटे के पॉडकास्ट को अगर आप समराइज करके एक बढ़िया एक कंटेंट पीस लिख सकते हो उन पॉडकास्टर्स के लिए, सो दैट इज ऑफ ह्यूज वैल्यू फॉर देम. वो उनका टाइम बचाता है वो सारी चीजें करने में जो आप उनको करके दे सकते हो. तो कैसे करना है? सबसे पहले फाइंड आउट द पॉडकास्ट चैनल्स जिनको आप अप्रोच कर सकते हो एंड जिनका कंटेंट आपको पसंद है, जिनका कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है. आपने सपोज 2-3 लिस्ट कर दिया, राज शमानी हो गया, रणवीर अलाहाबादिया हो गया, जैसे मैंने कहा माई फर्स्ट मिलियन जो यूएस का चैनल है वो हो गया. तो आप इनको लिस्ट करोगे, उसके बाद में आप उनके लिए 1 या 2 एपिसोड्स का एक फ्री में समरी लिख के रखो. 300-400 वर्ड्स में आप उस पॉडकास्ट को समराइज करो, एंड ये आपको खुद करने की जरूरत नहीं है. मैंने पिछला वीडियो बनाया था जनस्पार किया है के ऊपर, वहां पे आप अगर किसी भी पॉडकास्ट के लिंक मैंने वहां पे दिखाया था कि मैंने राज शमानी के एक पॉडकास्ट के लिंक वहां पे डाल दिया, मैंने उससे कहा कि आप इसे इंसाइटफुल पिच डेक में कन्वर्ट करो. उसने 2-2.5 घंटे के पॉडकास्ट को एकदम जबरदस्त विथ विजुअल्स, विथ चार्ट्स, ग्राफ्स, कलर कॉम्बिनेशन यूज करके उसने एक इंसाइटफुल स्लाइड डेक बना दिया 10 स्लाइड्स का. आप उससे एक कंटेंट पीस बना सकते हो, और इवन द स्लाइड डेक कैन बी अ कंटेंट पीस फॉर दैट पॉडकास्ट. आपने अगर वो 10 स्लाइड का डेक देख लिया ना, तो आपको वो 2 घंटे का पॉडकास्ट भी सुनने की जरूरत नहीं है, इतना इंसाइटफुल है. सो इसके लिए आप एआई टूल्स यूज कर सकते हो. नाउ वंस यू हैव डन दैट, यू कैन कोल्ड रीच आउट टू देम. आप उनको कोल्ड ईमेल्स भेज सकते हो, आप उनको डीएम्स भेज सकते हो कि see this is your podcast and मैंने इसे summarize किया, I've created this pitch deck out of this, and would you like if I provide this service to you for every podcast of yours, अभी आने वाला भी, and आपने इससे पहले भी जो बनाए हैं उनका भी मैं आपको करके दूंगा, and I'll charge you 500 to 1000 rupees per podcast, right? And that is not a huge amount for them, क्योंकि उससे वो पैसे बहुत ज्यादा कमाते हैं. So 500 or 1000 to write a good content piece that can actually increase the value of their podcast and can reach
एंड कैन बी एक्सेसिबल टू मच वाइडर ऑडियंस जो 2-2.5 घंटे का सुन नहीं सकते. आई थिंक इट इज अ ग्रेट वैल्यू proposition to them. Now the fourth online business, and that is actually very trendy one, a very attractive one. It is called print on demand. अब print on demand, फिर से जिन लोगों को पता नहीं मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज आपको एक क्लोथिंग का ब्रांड स्टार्ट करना है ऑनलाइन, तो आप खुद ब्लैंक टी शर्ट्स खरीद के उसे प्रिंट करोगे तो काफी महंगा पड़ता है. सो व्हाट यू डू इज दैट यू क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर. आप प्रिंट ऑन डिमांड कुछ प्लेटफॉर्म्स है, उनके ऊपर आप अपने डिजाइन अपलोड करते हो, अपने ऑनलाइन स्टोर को बैकएंड में उन प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट करते हो. तो जब भी स्टोर के ऊपर ऑर्डर आती है वो प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म से प्रोसेस करता है, प्रिंट करता है एंड डायरेक्टली कस्टमर के पास डिस्पैच करता है. आपको उसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपके कोई भी पैसे इन्वेंट्री में लग नहीं रहे हैं. सो दैट इज प्रिंट ऑन डिमांड. प्रिंट ऑन डिमांड वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा बूम हो रहा है एंड वही चीज अभी इंडिया में हो रही है क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है. ट्रेंड्स इतने सारे नए आते रहते, सोशल मीडिया यंगस्टर्स को इतना इन्फ्लुएंस करता रहता है, हमेशा इतने सारे एड सामने आते रहते हैं. सो लोगों का खरीदना स्पेशली क्लोथिंग में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया. लेकिन वहीं पे कंपटीशन भी बहुत है. प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर्स 90% फेल हो जाते हैं, 10% चलते हैं. वो 10% इसलिए नहीं चलते कि वो मतलब भाई लकी थे, नसीब अच्छा था. वो 10% इसलिए चलते क्योंकि वो दिमाग लगा के सही पोजिशनिंग करते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर ओन क्लोथिंग ब्रांड्स ऑनलाइन, वो सिर्फ एक सोच से करते कि यार मैं इस ट्रेंड को राइड करूंगा एंड आई विल सेल माय क्लोथ्स. दे आर नॉट लुकिंग टू बिल्ड सस्टेनेबल ब्रांड. तो आपको एक स्टार्टिंग में यूनिक डिफरेंशिएशन ढूंढना पड़ेगा. दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ द पैटर्न, दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ द प्रिंट, दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, राइट. तो सपोज आपने अगर ऑडियंस, आप एक टारगेट ऑडियंस आपने डिसाइड किया कि मेरे कपड़े सिर्फ 50+ लोगों के लिए, आई एम मेकिंग दीज कस्टमाइज्ड क्लोथ्स फॉर सीनियर सिटीजन ओनली, 50+ या 60+ के लिए. एक अलग डिजाइन कैटेगरी हो गई, एक अलग उसका वाइब आ गया, एक अलग पोजिशनिंग हो गई. सो दैट स्टोर विल डू गुड. या फिर मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए क्रॉप टॉप्स सेल करूंगा. अब क्रॉप टॉप्स के ऊपर प्रिंट करना, उसके अलग पैटर्न्स, उनके अलग डिजाइन आते हैं. सो वो आप सेल कर सकते हो कि मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेरा स्टोर सिर्फ गर्ल्स के लिए क्रॉप टॉप्स, वो सिर्फ क्रॉप टॉप्स या टैंक टॉप्स सेल करने के लिए. दैट इज अ पोजिशनिंग. द थर्ड कैन बी मैं सिर्फ ओवरसाइज प्लस साइज लोगों के लिए कपड़े सेल करूंगा. ओवरसाइज मतलब नॉर्मल लोगों के ओवरसाइज नहीं, वो तो सारे ही बेच रहे हैं, लेकिन प्लस साइज 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL जो लोग हैं जिनके लिए बाहर इजीली कपड़े नहीं मिलते, आप उनके लिए यूनिक डिजाइन, यूनिक प्रिंट्स आप बना के आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो अपने स्टोर के ऊपर. स्टार्टिंग अ प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस विल टेक यू प्रोबेबली 2 or 3 hours. इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर, लेकिन आपको पहले जो सोचना है, जो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, वो आपको करना है ब्रांडिंग में कि मेरा ब्रांड क्या स्टैंड करता है, किस चीज के लिए स्टैंड करता है, यूनिक डिफरेंशिएशन क्या है, यूनिक प्रपोजिशन क्या है, मेरी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, मैं कैसे अपने ब्रांड को प्रमोट करूंगा. आप एक स्टोर बना के रख दोगे, कोई आएगा नहीं, उसके ऊपर आप 1 हफ्ता 10 दिन एड्स रन करोगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, कोई खरीदेगा नहीं. सो फर्स्ट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू क्रिएट अ ब्रांड पोजिशनिंग. यू हैव टू क्रिएट अ ब्रांड ऑन पेपर, राइट. पेपर के ऊपर सारी चीजें बनाओ, एक अच्छा लोगो बनाओ, कुछ डिजाइन अपने दिमाग में रखो एंड फिर उसके बाद में मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज स्टोर क्रिएशन. जब भी आप स्टोर बनाते हो, अब मैंने देखा कि प्रिंट ऑन डिमांड में खुद तो प्रिंट करना होता नहीं है कुछ, तो लोग 50-100 डिजाइन डाल देते हैं स्टोर के ऊपर एंड ये बहुत बड़ी गलती है. द मोर ऑप्शंस यू गिव टू द कस्टमर्स, द मोर दे गेट कंफ्यूज्ड एंड लेस दे परचेस. तो हमेशा अपने स्टोर के ऊपर 10 से 12 डिजाइन्स ही रखो दैट यू फील विल वर्क एज पर द ट्रेंड एंड दैट वुड केटर वेरी वेल टू दैट ऑडियंस. सो 10 से 12 डिजाइन आपको उसके अंदर रखने हैं एंड आपको सिर्फ उतने ही डिजाइन लेके उस स्टोर को प्रमोट करना है. अगेन कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म से एक सैंपल हर एक पीस को ऑर्डर करो. मेक कंटेंट, क्रिएट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, बिकॉज जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकता है, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकता है, वो इनऑर्गेनिक नहीं कर सकता. एंड इसलिए मैंने आपको कहा कि ब्रांड पोजिशनिंग यूनिक करो, क्योंकि हमें एक ब्रांड बनाना है, हमें एक ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर कम्युनिटी बनानी है. सो भले ही आप आज सोच रहे हो कि मेरे पास फंड्स कम है तो मैं प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस बना रहा हूं, लेकिन मैं इस तरीके से सोच रहा हूं कि मुझे क्लोथिंग ब्रांड बनाना है. आज भले ही मैं प्रिंट ऑन डिमांड से बना रहा हूं, लेकिन मैं कल प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग से उस ब्रांड को स्केल करूंगा.
सो आपको उसके लिए ऑनलाइन कम्युनिटी भी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एक नीश, एक यूनिक पॉइंट सेलेक्ट करते हो तब उसके अराउंड कम्युनिटी बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, रादर दैन कि आप वही जेनेरिक डिजाइन्स, कोट्स वाले टी शर्ट्स बेच रहे हो। अब प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस, ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है उसके ऊपर हमने काफी सारे वीडियोस बनाए। आप जाके इस वीडियो के बाद में वो वीडियो देख सकते हो। हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑनलाइन स्टोर बनाना है, कौन से पीओडी प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं, कैसे डिजाइन अपलोड करनी है, कैसे लिंक करना है, कैसे ऑर्डर्स लाने हैं, वो सारी चीजों के बारे में हमने बात करी है। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट ऑनलाइन बिजनेस फॉर टुडे एंड दैट इज ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग। अब ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग क्या होता है? हमने ड्रॉपशिपिंग करके देख लिया पर्सनली, हमने एक D2C ब्रांड बना के देख लिया है। ड्रॉपशिपिंग में आप किसी और का प्रोडक्ट लेके बेच देते हो, D2C ब्रांड में आप खुद का प्रोडक्ट बना के खुद की ब्रांडिंग करके बेच देते हो। लेकिन ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग में आप किसी और का प्रोडक्ट लेते हो लेकिन ब्रांडिंग खुद की करते हो एंड आप सेल करते हो। ये क्या नया तरीका है? एंड ये नया तरीका इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमने काफी सारे ड्रॉपशिपिंग स्टोर्स बनाए, हमने काफी सारे ड्रॉपशिपिंग के ऊपर वीडियोस भी बनाए जहां पे लोगों ने कंप्लेन किया कि सर रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, प्राइस ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, RTO बहुत ज़्यादा आता है, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, एड्स बहुत ज़्यादा चला रहे लेकिन सेल्स नहीं आ रहे। वो इसलिए क्योंकि आप जो कर रहे हो यूट्यूब वीडियो देख के वो बाहर और 1000 लोग कर रहे हैं, राइट। जेनेरिक ड्रॉपशिपिंग, आप भी वहीं से प्रोडक्ट ले रहे हो, वो भी वहीं से प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप भी वही ड्रॉपशिपर के साथ काम कर रहे हो, वही सप्लायर के साथ काम कर रहे हो, वो भी सेम कर रहे हैं। एंड ड्रॉपशिपिंग में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहां पे बिजनेस ट्रेंड के ऊपर चलता है कि भाई मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है वो आप ढूंढोगे एंड फिर आप उसे बेचोगे। अब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है, उस ट्रेंड के ऊपर राइड करना और भी ज्यादा मुश्किल है, तो वहां पे सस्टेनेबल बिजनेस कभी नहीं बनेगा, राइट। एक बाय फ्लूक आपको प्रोडक्ट मिल गया, वो चल गया, लेकिन 95% ऑफ द पीपल लूज देयर मनी इन ड्रॉपशिपिंग क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा पुअर है लॉजिस्टिक्स, सप्लायर्स नहीं है, रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत कम है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि आप ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग करो। यानी कि आपने एक नीश, एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया गूगल ट्रेंड से, सेमरश यूज करके, इन टूल्स को यूज करके, आपने कीवर्ड रिसर्च करके एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया, राइट। वो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग ना हो लेकिन उस प्रोडक्ट की एक एवरग्रीन डिमांड अभी होनी चाहिए ऑनलाइन, वो आपको देखना है। आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, आपने नीश डिसाइड कर ली, आपने उसके लिए सप्लायर अब ढूंढना शुरू कर दिया। इंडिया मार्ट के ऊपर ढूंढो, ट्रेड इंडिया के ऊपर ढूंढो, ग्लो रोड है। हमने एक वीडियो बनाया जहां पे हमने 15 से ज्यादा इंडिया के टॉप ड्रॉपशिपिंग सप्लायर्स के बारे में बताया, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो आपने सप्लायर ढूंढ लिया, अब उसके बाद में आपको हर एक सप्लायर को कांटेक्ट करना है, आपको कहना है कि हमें ड्रॉपशिपिंग करनी है लेकिन हमें ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग करनी है। अब वो लेबल प्रिंटिंग का, ब्रांडिंग का, वो पैकेजिंग का अलग से पैसे चार्ज करेंगे, राइट। एंड दैट यू हैव टू पे टू देम, क्योंकि आप अगर वो खुद भी करोगे तो भी उसके पैसे लगेंगे, लेकिन अगर वो खुद उसे करके वहीं से डिस्पैच कर देंगे तो दैट इज मच मोर इजी एंड कन्वीनियंट टू यू। तो काफी सारे लोग, तो 10 में से 6 लोग तो आपको मना कर देंगे कि नहीं सर हम तो प्राइवेट लेबलिंग नहीं करते, लेकिन 4 लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि बोलेंगे कि सर हम लोग आपके लिए प्राइवेट लेबलिंग करेंगे, प्राइवेट पैकेजिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, लेकिन हम उसके लिए पर पीस एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। चलो 50 रुपए हमने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया स्टिकर का, लेबलिंग का, पैकेजिंग का, एंड आपको कहना है कि चलो ठीक है लेट्स डू दिस, एंड आपको उनसे प्रोडक्ट लेके सेल करने खुद के ब्रांडिंग में, खुद के ब्रांड नेम में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्रांड नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ब्रांड लोगो बनाना पड़ेगा, उस ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क करना पड़ेगा, राइट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप इज देन यू क्रिएट अ स्टोर, चाहे आप शॉपिफाई यूज करके कर लो या फिर आप होस्टिंगर के ऊपर जाके एक AI वेबसाइट बिल्डर आता है उसको यूज करके आप, तो आपने एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर बना लिया एंड आपने सप्लायर फिक्स कर लिया। तो आपका काम अभी ये है कि आपको उस प्रोडक्ट के लिए एड्स रन करने, आपको उस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए एड्स रन करने। द नेक्स्ट इज नाउ यू हैव टू प्रमोट इट। आप वो प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, आप उस वेबसाइट को प्रमोट करोगे, राइट। तो जब भी आप उसको प्रमोट करोगे तब आप अपने ऑफिशियल ब्रांड के पेज से उसे प्रमोट करोगे। अब यहां पे डिफरेंस क्या आता है कि द फैक्ट दैट यू हैव ब्रांडेड इट, आप यहां पे हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो। द फैक्ट दैट यू हैव ब्रांडेड इट एंड यू हैव अ ब्रांडेड वेबसाइट, वो ट्रस्ट डेवलप करता है कस्टमर्स में एंड वो रिटर्न्स, RTOs कम करता है। तो जिसकी वजह से आपका ज्यादा नुकसान हो सकता था इन तीनों चीजों की वजह से कि कम प्राइस कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे, खरीद रहे तो रिटर्न कर रहे, ये तीनों प्रॉब्लम्स इस ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग से चले जाते हैं। ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग में एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाउ द फैक्ट दैट यू हैव क्रिएटेड अ ब्रांड नेम एंड आप उस ब्रांड नेम के अंदर उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, आपको उसी ब्रांड नेम से कंटेंट भी क्रिएट करना है यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि ऑर्गेनिक भी सेल्स आए। एट द एंड ऑफ द डे
ड्रॉप शिपिंग को, जिसे हम लोग सस्टेनेबल बिजनेस पहले नहीं मानते थे, उसी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को हमने ब्रांडेड करके हमने उसका ड्रॉप शिपिंग और D2C का एक कॉम्बिनेशन बना दिया। अब अगर वो बिजनेस नहीं चला तो चलो नहीं चला, लेकिन उससे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर वो कल को चल गया तो आप उसी ब्रांड नेम के अंदर और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर सकते हो, एंड वो आपका जो which started as a drop shipping business will now convert into a full-fledged e-commerce brand, e-commerce store, जहां पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो। डेफिनेटली उसी कैटेगरी का, राइट? आप पहले बैडमिंटन के रैकेट बेच रहे हैं, फिर आप वहीं पे लिपस्टिक बेच रहे हैं, ऐसे हो नहीं सकता। आप अगर लिपस्टिक बेच रहे हैं तो उसके बाद में फाउंडेशन बेचोगे, आप पाउडर बेचोगे, आप मेकअप के सेट्स बेचोगे उसी नीश में, लेकिन ब्रांडेड तरीके से। अब फिर से यहाँ पे नीश की बात आ जाती है कि कौन से नीश में बेच रहे हैं। आप जिम्स एंड फिटनेस एक्सेसरीज बेच सकते हो, आप होम डेकोर बेच सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा ट्रैवल एसेंशियल्स, ट्रैवल इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, आप वो बेच सकते हो। पेट्स के रिलेटेड फैशन हो गया, क्लोथिंग हो गया, एक्सेसरीज, पेट एक्सेसरीज हो गए, वो बेच सकते हो। इको फ्रेंडली काफी आजकल चीजें, सस्टेनेबल चीजें बाहर मिल रही है, वो आप सेल कर सकते हो। तो ये कुछ टॉप ट्रेंडिंग निशेस है जिसके अंदर आप गूगल ट्रेंड्स को या फिर सेमरश जैसे टूल्स को यूज करके आप कीवर्ड्स से सर्च करके आप डिमांड एंड सप्लाई का अंदाजा लगा सकते हो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोग क्या खरीद रहे हैं ऑनलाइन। एंड मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने के लिए आप एक फाइवर के ऊपर से एक फ्रीलांसर को हायर कर लो जो कि आपके लिए एक यूनिक ब्रांडिंग क्रिएट करेगा। एंड सेम गोज फॉर, इससे पहले हमने जो प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में बात करी, 10 या 12 जो डिजाइन है वो आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर से ही बनाओ ताकि वो मार्केट से कुछ अलग लगे, यूनिक लगे, एंड वो अच्छी क्वालिटी के बने, राइट? हम लोग खुद कैनवा के ऊपर जाके बनाने के लिए कुछ ट्राई करते हैं, वो सही तरीके से बनते नहीं है। सो आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रोफेशनल से, किसी एक फ्रीलांसर से डिजाइनिंग करवाने में। So guys, that is branded drop shipping for you. Just to summarize, सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढो, सप्लायर ढूंढो, सप्लायर के साथ में ब्रांडिंग, कस्टमाइज पैकेजिंग के बारे में बात कर लो, एक्स्ट्रा जितने आप पैसे देने वाले हो। फिर आप एक स्टोर क्रिएट कर लो ऑनलाइन, उसके ऊपर आप जो भी प्रोडक्ट है आपका वो लिस्ट कर लो, ज्यादा नहीं लिस्ट करने, 2 या 3 ही प्रोडक्ट्स उसके ऊपर इनिशियल लिस्ट करने हैं। एंड फिर आपको उसके बाद में ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए कंटेंट भी क्रिएट करना है, एंड आपको इनऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए एड्स भी रन करने हैं। उसके लिए आप बजट रख सकते हो 300-500 रुपए पहले हफ्ते के लिए। फिर ROI कितना आता है, ROAS कितना आता है, उसके ऊपर आप हर हफ्ते 10 या 15% से आपका बजट इंक्रीज कर करके आप उसे भी स्केल अप कर सकते हो। सो गाइस, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं। अमेजॉन के ऊपर कैसे करना है, मीशो को यूज करके कैसे करना है, या फिर इंडिपेंडेंटली शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कैसे करना है, तो आप जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। सो दीज आर द 5 ऑनलाइन बिजनेसेस दैट यू कैन डू इन 2025 टू मेक मनी ऑनलाइन। किसी के अंदर भी मैं आपको ये दावा नहीं करूंगा कि आप रातों रात करोड़पति हो जाओगे या फिर आप करोड़ों रुपए कमाओगे, लेकिन आप अगर उसे सही तरीके से करते हो तो इवेंचुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल अर्न lakhs and lakhs of rupees. Guys, that's it for today's video. अगर आपको और वीडियोस देखने हैं हमारे चैनल के ऊपर जाके आप देख सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया नीचे जरूर कमेंट करना, हमें अच्छा लगता है। इस वीडियो के ऊपर हम लोग टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, सो जरूर लाइक करना वीडियो को, ताकि और जो काफी सारे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। पार्ट 2 में, पार्ट 3 में काफी सारे आइडियाज है जो एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन to receive the latest notifications of my videos on time. I will see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.